हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एक लिटरेचर क्लासेस। आप सभी का अपने एक लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पुलिस एक्ट 1861। 1861 पुलिस एक्ट को हम कवर करने वाले हैं। बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे। वी हैव टू गोइंग टू डू डिटेल एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द बेयर एक्ट। ईच एंड एवरी वर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो one by one. There may be more than one video for this act because it is not possible, or maybe it is too lengthy video which I don't want to make. So in 3-4 video it will cover around there's around 47 sections. 47 sections है, इसको हम cover कर लेंगे 3-4 वीडियो में। ओके, let's start without wasting time. See, दिस एक्ट, सबसे पहले आपको इस एक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका काम क्या है, इसका रेगुलेशन क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमें पता रहना चाहिए। जैसे मैंने इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं वर्ड्स को। लाइक यहाँ पे देखिए, कुछ बेयर एक्ट्स को इंटरलिंक भी यहाँ पे किया जाएगा, बट मुझे लगता है कि इतना डिटेल मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे यूट्यूब में वीडियो में बड़े हैं जहाँ पे आपको डिटेल्स बता देंगे। बस मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, मैं आपको बेयर एक्ट की ईच एंड एवरी लैंग्वेज बताऊँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। इसका जो पर्पस क्या है, रेगुलेट करना पुलिस एक्ट को, पुलिस सिस्टम को रेगुलेट करना। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? 22 मार्च 1861 में। किसके थ्रू? उस टाइम जनरल गवर्नमेंट कौन था इंडिया का? जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे जब ये एक्ट बना था। 1861 का टाइम का बात है ये। इससे पहले आपको याद होगा 1857 रिवॉल्ट के बारे में पता होगा, उसके जस्ट बाद ही ये एक्ट बना है रेगुलेट करने के लिए पुलिस सिस्टम को। ओके, और ये जो है ब्रिटिश टाइम की एक्ट है, जो मे बी इन रिक्वायर है, अमेंड हो जाएगा मे बी 1-2 ईयर में। ज़रूरी है एक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि हमारा BNS BSI ये सब आ चुका है, तो ये भी हटेगा। ऐसे बहुत से हमारे एक्ट्स हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, बट पुलिस आई थिंक ज़रूर चेंज होगा पुलिस एक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रियम्बल की बात की गई है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू बी रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, इट इज़ इनेक्टेड एज अ फॉलो। ये बोला गया है, देखो जनरली हम देखते हैं प्रियम्बल जो है हमारे फर्स्ट सेक्शन में कवर किया रहता है, बट इस एक्ट में प्रियम्बल जो है सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म में दिया हुआ है पैराग्राफ में। और उसमें ये कहा गया है कि पुलिस को रीऑर्गेनाइज करना, या फिर जहाँ पे हमें पुलिस सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, या फिर हमें कहीं किसी क्राइम को डिटेक्ट करना है या फिर प्रिवेंट करना है, तो उस टाइम इस वाले बेयर एक्ट के थ्रू, इस वाले कानून के थ्रू, एक्ट के थ्रू हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं पुलिस एक्ट को। ये प्रियम्बल बोलता है एक सक्षम सिस्टम बनाने के लिए। नाउ कम टू द फर्स्ट सेक्शन दैट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइंड टर्म्स। यहाँ पे द फॉलोइंग वर्ड एंड एक्सप्रेशन इन दिस एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम और अनलेस देर इज समथिंग टू सब्जेक्ट टू कॉन्टेस्ट रिपग्नेंट टू सच कंस्ट्रक्शन, दैट इज टू से। ये बोला गया है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर जो इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं उनका मीनिंग कहीं दूसरे एक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, रिपग्नेंट करता है, देन वी हैव टू गो विद दैट बेयर एक्ट। अदरवाइज यही वाला जो इस कानून में जो लिखा गया है वही हम मानेंगे। इस वाले बेयर एक्ट में जितनी डेफिनेशन लिखी गई है उसी को हम लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे कहीं 1, 2, 3 फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो पहले पूछा गया है, और जो क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि मजिस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। कोई सेक्शन नहीं पूछेगा कि कौन से 1 and 2 and 3 में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। अदरवाइज अगर आता भी है तो आपको सीरीज़ तो पता ही रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसमें है द वर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इन जनरल टर्म हम कह सकते हैं DM। हु इज़ DM? DM होता कौन है? DM एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखने वाला एक पर्सन होता है, चीफ ऑफिसर होता है। वही लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शैल मीन्स ऐसा चीफ ऑफिसर, ऐसा अधिकारी जिसके पास एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, और उसके पास पावर है मजिस्ट्रेट का, और उसको और भी अदर फंक्शन एज अ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव दिया जाता है एज अ मजिस्ट्रेट, तो उस डिस्ट्रिक्ट का तो वो DM ही कहलाएगा, ठीक है। दूसरा बोला क्या? द वर्ड मजिस्ट्रेट। अब जो हमने तो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट था ना, ये मजिस्ट्रेट क्या मीनिंग होता है? मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, तो मजिस्ट्रेट का मीनिंग है उसके अंदर कौन पर्सन इंक्लूड है वो यहाँ पे बताया गया है। मजिस्ट्रेट इंक्लूड ऑल द पर्सन, सारे पर्सन इंक्लूड होंगे। इंक्लूड मतलब यहाँ पे इंक्लूड की एक तो सेल वर्ड याद रखे रहिए आप, और दूसरा इंक्लूड वर्ड।
इंक्लूड का मीनिंग ये स्पेसिफाई करना चाहता है, जो मजिस्ट्रेट का मीनिंग आप पढ़ते आए हो वो तो है, बट और इंक्लूड क्या है, ये भी इंक्लूड है ऑल द पर्सन, सारे पर्सन जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कवर करते हैं। अब जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन है, ये आगे हम डेफिनेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी। एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट की पावर को कन्फर करता है अपने अंदर, या फिर मतलब वो पावर एज अ मजिस्ट्रेट माना जाएगा, जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट हुए हैं, वो पर्सन भी इंक्लूड होंगे मजिस्ट्रेट के अंदर, मतलब उनके पास ये पावर हो सकती है। The word police, next है police. The word police shall include all the person who shall be enrolled under this act. जैसे हम एडवोकेट एक्ट होता है हमारा, हम 1861 एडवोकेट एक्ट में एनरोल होते हैं, हमारा एक सर्टिफिकेट बनता है, वैसे ही सेम इनका भी उस टाइम बनता था, अब इस टाइम भी है कि पुलिस जो है, पुलिस का मीनिंग वो पर्सन होगा जो इसमें एनरोल्ड होंगे, अदरवाइज वो पुलिस नहीं कहलाएगा। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी ऐसे, अब ये जो एक्ट है एज यू नो ब्रिटिश का टाइम का एक्ट है, तो उसमें जो प्रेसिडेंसी एरिया थी, जो स्टेट किसी पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी में आता था, कवर किया जाता था, या फिर जिसके ऊपर ये एज अ प्रेसिडेंस कंट्रोल था, प्रेसिडेंसी कंट्रोल पावर था, उन सारे एरिया में जो पर्सन उसको कंट्रोल करता है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जो पर्सन कंट्रोल करता था प्रेसिडेंसी एरिया पे, या फिर जो जैसे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, यही सब थे ना प्रेसिडेंसी एरिया, तो उस प्रेसिडेंसी एरिया पे जहाँ जहाँ पे जो पुलिस तैनात थे, उन पुलिस को हम जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहते थे। ठीक है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में रहते थे डायरेक्ट, वही लोग यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट का पावर होल्ड ऑन करते हैं। ठीक है, वर्ड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। अब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जो एक हमने जैसे सीआरपीसी ने बीएनएसएस में पढ़ा होगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये जो मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करवाया था, वैसे ही सेम यहाँ पे वर्ड है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ये एक पद का नाम है, उस पद में डीएसपी भी इंक्लूड हैं, उसके अंदर एडीएसपी भी होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द जनरल और स्पेशल पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म एनी और ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस अंडर द एक्ट और इन एनी डिस्ट्रिक्ट। सिंपल सी बात है, इस एक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है डीएसपी का, एसपी का, तो वो पावर यहाँ पे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरिटेंडेंट वही कहलाएगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया है इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस वाले पर्टिकुलर डेपुटेशन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं दिया, बस स्टेट गवर्नमेंट पास पावर होती है डीएसपी बनाने का, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन तो है नहीं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि पैरा 6 वाले में वर्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है सारे मूवेबल प्रॉपर्टी और मनी और वैल्यूबल सिक्योरिटी। यहाँ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है, तो आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट कम टू दी मंथ पर्सन मतलब कंपनी और कॉरपोरेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि हम पर्सन का मीनिंग तो समझते हैं कि जैसे कोई इंसान, ठीक है, ह्यूमन तो है ही पर्सन, बट सेल इंक्लूड, यहाँ पे देखो सारी डेफिनेशन इज टॉकिंग अबाउट दिस सेल, तो यू हैव टू माइंड इट सेल, कोई मे वर्ड नहीं यूज़ किया गया है अभी तक, तो नहीं है। सेल इंक्लूड कंपनी एंड कॉरपोरेशन भी इंक्लूड है। मंथ सेल मीन्स अ कैलेंडर मंथ का मीनिंग होता है कैलेंडर मंथ, जो भी है कैलेंडर मंथ। कैटल का मीनिंग होता है, कैटल से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हॉर्न कैटल्स हैं, मतलब जिसके सींग है, सर पे सींगें होती है ना, वो हैं, वो सारे कैटल्स होंगे इसके अंदर। साथ में ये भी एनिमल्स जिसके पास सींग तो नहीं है, दे डू नॉट हैव अ हॉर्न बट दे आर कवर अंडर दिस एक्ट, लाइक एलिफेंट, बिग एनिमल्स, कैमल्स, हॉर्स, एसेस, म्यूल्स, सीप्स, गॉट एंड स्वाइन। तो ये सारे एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग हॉर्न कैटल्स।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, डॉग आर इंक्लूडेड? नो, डॉग्स आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट और पुलिस ऑफिसर, ये वाला जो लास्ट है ना 10, अभी और भी होंगे बट मैं इस वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट कवर कराऊंगी क्योंकि इससे ही रिलेटेड हम आगे भी प्रोविज़न को कवर करेंगे। अदरवाइज अगर चाहते हो तो मैं बता दें, रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ पुलिस फोर्स सेल बी कंस्ट्रक्ट रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ द फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। जितने भी डीएसपी से बिलो होंगे, है ना, वो सबऑर्डिनेट के रैंक में आएंगे। जो डीएसपी से डीएसपी मतलब सुपरिटेंडेंट जो हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे बिलो रैंक वाले सारे किस में आएंगे, वर्ड में सबऑर्डिनेट रैंक में कवर किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 2, उसमें हम कंस्ट्रक्शन एंड ऑल पढ़ेंगे, जो भी डिटेल्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था पुलिस एक्ट और इसको कंटिन्यू का करना है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।